जय हिंद साथियों। पुनः ऑनलाइन क्लास में हम हिंदी व्याकरण संधि आधारित प्रश्नों को लेकर के चल रहे हैं। स्वर संधि हम लोग देख रहे हैं। स्वर संधि में अति आवश्यक प्रश्न यहाँ पे अत्यावश्यक प्रश्न हम लोग देखे थे 155, जिसमें अत्यावश्यक का विच्छेद होगा तो ये विकल्प हम लोग देखे थे अति धन आवश्यक। अब इसके आगे के प्रश्नों को लेकर के हम उपस्थित हैं। इति धन आदि, इति धन आदि इत्यादि, यानी ये विकल्प सही होगा। पुनः वही प्रश्न है, इत्यादि का सही विच्छेद क्या होगा? तो इति धन आदि, ये होगा डी विकल्प। प्रत्यक्ष, तो प्रतिधन इसमें दे रहा कौन सी संधि है? तो इसमें यण संधि है, बता चुके हैं। यण संधि य व का जहाँ निर्माण होता है। प्रत्येक, तो प्रतिधन एक, बी विकल्प। कौन सा संधि है? तो ये वृद्धि संधि है। प्रत्येक प्रतिधन एक, डी विकल्प। पुनः यहाँ पे अन्वेषण, अन्वेषण तो क्या होगा? अनुधन एषण। अन्वय, यहाँ पे क्या होगा? तो अनुधन अय, अन्वय। अगला प्रश्न है, यहाँ पे व्याख्या दिया गया है। अन्वय शब्द का संधि विच्छेद होगा अनुधन अय। इस प्रकार अन्वीक्षा शब्द का अनुधन इच्छा होता है। स्वस्तिस्तु शब्द का स्वस्ति धन अस्तु होता है। आगे है, अन्वय शब्द का संधि विच्छेद तो क्या होगा? सी विकल्प, अनुधन अय। अनुवीक्षा का क्या होगा? तो अनुधन इच्छा, सी विकल्प। ऊपर हम इसकी व्याख्या देख चुके हैं। स्वस्त्यस्तु का संधि विच्छेद होगा तो क्या होगा? तो स्वस्ति धन अस्तु, यानी ये विकल्प सही है। अब यहाँ है, यदि ई उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इनका परिवर्तन य व र में होता हो तो इसमें कौन सी संधि होगी? तो इस संधि का अभी आप ऊपर व्याख्या देख चुके हैं। अगले वीडियो में इसकी व्याख्या किया गया था और उसी के उदाहरण को हम लोग पढ़ के आ रहे हैं। जहाँ य और व और री के बदले र का निर्माण होता हो, परिवर्तन हो, वहाँ पे क्या होता है? यण संधि होता है। व्याख्या दिया गया है, यण स्वर संधि में यदि ई उ और तथा री के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो इनका क्रमशः य व र में हो जाता है। किस संधि में स्वरों का परिवर्तन य र ल व में होता है? तो यण संधि में होता है। इति धन आदि इत्यादि में कौन सी संधि है? तो यहाँ यण संधि होगी। इति धन आदि इत्यादि शब्द में यण संधि हो। इस तरह आचार, अति धन आचार बराबर अत्याचार शब्दों में भी यण संधि है। अत्याचार में कौन सी संधि है? तो यण संधि है। प्रत्येक
शब्द में कौन सी स्वर संधि होगी? तो यण संधि होगी। अन्वेषण, अनुधन, ऐषण, बी विकल्प सही है। ऊपर की व्याख्या में हम लोग देख भी चुके हैं। चलिए यहाँ व्याख्या दिया भी है। अन्वेषण शब्द में यण संधि है जिसका विच्छेद अनुधन ऐषण होता है। यदि संधि के अनुसार उ या उ के बाद उ या उ को छोड़कर कोई अन्य असमान स्वर आए, वहाँ उ या उ के बाद वह हो जाता है। भान्यवागमन का सही विच्छेद होगा। तो क्या होगा यहाँ पे? तो भानुधन आगमन होगा। क्या होगा? भानुधन आगमन। सी विकल्प सही है। भान्वागमन संधि विच्छेद भानुधन आगमन होता है। यह यण स्वर संधि। इस संधि के नियम के अनुसार यदि ई, उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई के का य, उ का व और री का र होता है। गुरुवे शब्द का संधि विच्छेद होगा तो क्या होगा? गुरु, गुरु धन ए, यहाँ वृद्धि संधि होगा। यानी ए और ओ का जहाँ निर्माण होता है वहाँ वृद्धि संधि होती है। सॉरी, यहाँ पे अयाद संधि है सर। वृद्धि संधि अय और औ का निर्माण होता है। गुरुवे शब्द का सही संधि विच्छेद गुरु धन एव, इसमें अयादि संधि है। वस्तुतः जिस संधि का परिणाम अय, आव, आय, अव होता है उसे अयादि संधि कहते हैं। इनमें से किस शब्द में यण संधि है? तो इसमें सी है, दिव्यागमन। दिव्यागमन का संधि विच्छेद देवी धन आगमन है। यह यण संधि का संधि है। यहाँ पे ई आ का मिलन या हो रहा है। सुधन आगतम में कौन सी संधि है? तो यहाँ भी यण संधि है। शोधन आगतम का संधि स्वागत, यह यण संधि के अंतर्गत आता है। रीति धन अनुसार से संधि के बाद शब्द बनेगा तो क्या बनेगा? रीत्यानुसार, रीत्यनुसार। यण संधि का संबंध किस संधि से विशेष से है? तो यण संधि किस में आता है? स्वर संधि में आता है। स्वर संधि के 5 भेद तो होते हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। इस प्रकार स्पष्ट है कि यण संधि का संबंध स्वर संधि से है। अगला विकल्प प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद विकल्प पहचानिए। योगेश्वर, योगधन ईश्वर। योगेश्वर शब्द का संधि विच्छेद योगधन ईश्वर होता है। इसमें गुण संधि है। इसी तरह सर्वेश्वर, सर्व धन ईश्वर, सिद्धेश्वर, सिद्ध धन ईश्वर, सिद्धेश्वर होगा। चलिए अगले पृष्ठ पर चलते हैं। यहाँ पर प्रश्न है, व्याख्या वहीं समाप्त हो गया है। यहाँ के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नीचे दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि का संधि भेद का सही विकल्प चुनना है। शास्त्रार्थ, तो शास्त्र धन अर्थ होगा, बी विकल्प सही है। अब यहाँ स्वर संधि के प्रकार के बारे में व्याख्या दिया गया है। शास्त्रार्थ शब्द का संधि विच्छेद शास्त्र धन अर्थ यानी अ मिल करके आ होता है। इसमें दीर्घ संधि है।
स्वर संधि के प्रकार दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। गिरिधन ईश, क्या होगा? गिरीश। गिरिधन ईश, गिरीश, ई मिल करके बड़ी, इसमें दीर्घ संधि है। जब दो ह्रस्व या एक ह्रस्व या एक दीर्घ स्वर या दो दीर्घ स्वर मिल करके दीर्घ हो जाते हैं, दीर्घ संधि होती है। राजेंद्र शब्द में संधि है, तो राजेंद्र शब्द में संधि कौन सी है? गुण संधि है। राजेंद्र शब्द में गुण स्वर संधि जिसका संधि विच्छेद राजा धन इंद्र। गुण स्वर संधि के नियम के अनुसार अ या आ के बाद ई उ और री आए तो दोनों मिल कर के ई उ और अर हो जाते हैं। देवधन इंद्र देवेंद्र, चंद्रधन उदय चंद्रोदय, नवधन उढ़ा नवोढ़ा, सूर्यधन उदय सर्वोदय, अक्षधन उहिनी अक्षौहिणी, महाधन इंद्र महेंद्र, जलधन उर्मी जलोर्मी, देवधन ऋषि देवर्षि, प्रधन उड प्रौढ़। नौढ़ा का संधि विच्छेद होगा, नौढ़ा का होगा नवधन उढ़ा। सर्वोदय का संधि विच्छेद क्या है? सर्वोदय का संधि विच्छेद होगा सूर्यधन उदय। सूर्योदय में कौन सी संधि है? तो सूर्योदय में गुण संधि है। यदि अ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर के ई हो जाते हैं, यह स्वर संधि कहलाती है। स्वर संधि सी गुण स्वर संधि है। नीचे दिए गए शब्द के सही संधि विच्छेद वाला विकल्प पहचानिए। लोकेश, लोकेश का क्या होगा? लोकधन ईश। यहाँ पे व्याख्या हम लोग देखेंगे। लोकेश शब्द का संधि विच्छेद लोकधन ईश होता है, यह गुण संधि का उदाहरण है। गुण संधि अ उ मिल कर के ओ हो जाता है, अ ई मिल कर के हो जाता है, अ आ री मिल कर के और हो जाता है, अ ई ए आ ई मिल कर के ये होता है। इसी तरह अ उ मिल कर के ओ, अ उ मिल कर के ओ, अ उ मिल कर के ओ, आ ई मिल कर के ऐ हो जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः अगली वीडियो में इसके आगे प्रश्न लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।